नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, जब से इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज़ एंकरों पर बॉयकॉट का ऐलान किया है, तब से उन्होंने बवाल काट दिया है कि हम देश के लिए लड़ते हैं, इसीलिए हम पर बैन लगाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये हिंदू मुसलमान करते हैं, मोदी सरकार की चापलूसी करते हैं। इनमें जनता क्या सोचती है कि ये एंकर हिंदू मुसलमान करते हैं या देश की लड़ते हैं? ये पब्लिक से बात करते हैं। ये अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी जैसे एंकर देश के लड़ते हैं या फिर हिंदू मुसलमान करते हैं? नहीं, गोस्वामी बढ़िया लड़ते हैं। अच्छा, बढ़िया लड़ते हैं। हिंदू मुस्लिम को क्यों होगा? क्या अच्छा लगता है अर्नब गोस्वामी में? अपनी बात को निष्पक्ष रखते हैं और क्या है, ये अच्छा है। अच्छा, कभी मोदी सरकार से सवाल करते देखा आपने उनको? नहीं, सबसे करा सवाल उन्होंने, किससे नहीं किया। पाल घर में तो साधु मारे गए तो उन्होंने सवाल नहीं करे, उनको जेल में भेज दिया, वो सवाल ही नहीं, बगैर सवाल के डाल दिया उनको पाल घर में। तो सोनिया गांधी का नाम लेके घसीट दिया बेकार में उन्होंने। सोनिया गांधी का क्या रोल था उसमें? ये तो पक्ष विपक्ष है जी। सोनिया गांधी का रोल हमेशा यही रहा है ये सभी जानते हैं, मैं क्या जानूँ। नहीं, मतलब सोनिया गांधी का महाराष्ट्र में कोई घटना हो रही है तो सोनिया गांधी अपने घर में मान लो आराम कर रही है, उनका क्या लेना देना उस केस से? उन्होंने बेकार में सोनिया गांधी को घसीट दिया था वहाँ पे। नहीं, सोनिया गांधी को नहीं घसीटा उन्होंने एंटीनिया माइनो करके पूरा एजेंडा चलाया। कोई एजेंडा नहीं चलाया। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि अर्नब गोस्वामी सिर्फ मोदी सरकार की चापलूसी करते हैं। सारे चैनलों के लगा रहे हैं जी, सभी की लगा रहे हैं। किसकी नहीं लगा रहे, मुझे बताओ। चापलूसी नहीं करते गए एंकर कोई चापलूसी नहीं करते। अच्छा। एंकर किसी की चापलूसी, एंकर निष्पक्ष बात दिखाते हैं। कभी बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पे देखा आपने कभी मोदी जी से सवाल करते? कोई महंगाई है ही नहीं। अच्छा, बेरोजगारी है ही नहीं, मेहनत कर रहा हूँ, बढ़िया कहा है। अच्छा। और जो घर में पड़े बड़े होंगे तो बेरोजगारी है ही है। अब इनसे कोई 500 रुपये दिहाड़ी ना कौन दे देगा? मेहनत करे, मेहनत करने वाले लिए क्या बेरोजगारी? क्यों चाचा? अच्छा, बेरोजगारी महंगाई है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है जी। बिल्कुल इसीलिए सवाल नहीं करते हैं? कोई सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं है। सबको राशन फ्री मिल रहा है। ये भी आरोप है कि हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं एंकर, ये अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी। ये तो अपने आप जनता करती है, विपक्षी करते हैं, कोई नहीं करता। विपक्ष करता है, कोई नहीं करता। ये कह रहे माइक बंद कर देते हैं, टीवी पे बोलने नहीं देते विपक्षी नेताओं को। ये तो गलत बोलोगे तो कौन बोलने देगा भाई साहब? बुलाते क्यों फिर बोलने नहीं देते तो? कौन? यार सही बात रखने के लिए, अच्छी बात रखने के लिए। अच्छा, मोदी जी की तारीफ करने के लिए बुलाते हैं? अरे तारीफ क्या बात, जनता की बात को रखने के लिए, और क्या है। अच्छा। जनता की बात को। ठीक है, कनस्तर 20 रुपया को ले रहा हूँ। जो सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी 14 न्यूज एंकरों पर विपक्षी पार्टियों ने बैन लगाया है, तो ये देश के लिए लड़ते हैं या हिंदू मुसलमान करते हैं? नहीं, ये लड़ते तो देश के लिए ही हैं, ये हिंदू मुसलमान थोड़ी करते हैं। अच्छा, ये तो इन्होंने जो बैन लगाया है, ये तो सब इकट्ठे होकर इन्होंने एक साथ सब एक साथ करा है। अच्छा, इनका आरोप है कि मोदी जी की चापलूसी करते रहते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मगर अब जो चल रहा है आपको पता ही है, आजकल ये सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है। तो ये चापलूसी नहीं करते सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो होता है वही तो चलता है। कभी मोदी जी से सवाल करते देखा आपने इनको? नहीं, इनको मैंने तो नहीं देखा अभी तक। तो फिर चापलूसी नहीं हुई क्या? इतना राम राज तो आया नहीं है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, रुपया भी डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है, तो पहले जैसे मनमोहन से सरकार सवाल किया करते थे, मोदी जी से क्यों नहीं करते? अब सर इतने दिनों से सर कांग्रेस सरकार थी, अब इतनी लंबी बीमारी, अब धीरे धीरे तो खत्म होगी। क्या एकदम में सब कुछ थोड़ी खत्म हो जाएगा? पत्रकारों को सवाल नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं करने चाहिए? पत्रकार अपनी जगह सही है, राइट है। आपको क्या लगता है जो न्यूज चैनल हिंदू मुसलमान करते हैं या देश के लिए लड़ते हैं? ये तो हिंदू मुसलमान करते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है आपको? ऐसे ही है, टोटल इनका सरकार से सेटिंग है इनकी, और इनका टोटल एजेंडा रहता है कि रोजगारी बेरोजगारी पे ध्यान भटका के सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोटों की राजनीति करी जाए, ये इनका काम है। अभी अर्नब गोस्वामी ने कहा, सुधीर चौधरी ने कहा, रूबिका लियाकत ने कहा कि हम तो देश के लड़ते हैं, विपक्ष हमारे सवालों से डर गया। वो तो तिहाड़ी आदमी है, तिहाड़ में बैठ के आया है वो, उसे तो पूछो ना, फंसा हुआ है वो। जी न्यूज़ में था वो, उसने एजेंट के रूप में काम करा था जी न्यूज़ में। हाँ जी, उसके तो ज़्यादा पर्चे मत खुलवाओ प्रवीण भाई, तो सही रहेगा। अच्छा, हाँ जी। पर्चे खुलवाने की बात करें, वो धमकी दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को देख लेंगे हम। अरे क्या देखेंगे, ये कोई पत्रकार हैं? एजेंट है, सीधी भाषा में इनको कहते हैं एजेंट। पत्रकार थोड़ी ना, पत्रकार है रवीश कुमार, पुण्य प्रश्न जोशी, ये पत्रकार है, ये थोड़ी है पत्रकार। इन्हें तो ऊपर से टारगेट दे दिया जाता है, फंड मिल जाता है, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब वो तो पैसे का भूखा है और कुछ नहीं है उस पर। एंकरिंग तो आती नहीं, एंकरिंग करनी रवीश कुमार से सीखे एंकरिंग करनी। फील्ड में तो आए, एक बार पता चल जाए फील्ड में क्या है। कभी फील्ड में उतरता देखा सुधीर चौधरी? बताओ। वो तो डीएनए करते ना, विश्लेषण करते। अरे कुछ विश्लेषण नहीं करते वो। आप जैसे आप फील्ड में हो, आपको पता ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट क्या है, जनता क्या मांग रही है, जनता क्या सोच रही है, उसे क्या मतलब है? उसे तो आप
उसके जूनियरों ने रिपोर्ट बना के भेज दी, उसने आगे जाके छाप दिया, कॉपी कट पेस्ट कर दिया, और कुछ नहीं है। सुधीर चौधरी जो डीएनए लाते थे वो फैक्ट्स के यहाँ पे होता था, विद पेपर्स दिया करते थे। जो भी पेपर उन्होंने आज तक खोले हैं उसको आप कहीं से भी सर्च कर लो, वो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी और उसमें फैक्ट्स ही निकलते हैं जो वो बोलते हैं। नहीं, उन्होंने तो ये भी दावा किया था कि 2000 के नोट में नैनो चिप है लगेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी सरकार को सिग्नल चला जाएगा, वो तो झूठ निकल गया। भैया वो तो सरकार उन्हें जो गाइडलाइन देगी वही मानते हैं वो लोग। नहीं, गाइडलाइन तो नहीं दी थी ना उन्होंने, अपने से सूत्रों के मुताबिक जानकारी। पहले सरकार ने ये इसलिए कराई थी ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि इलेक्शंस में क्या है, पैसा निकलता है बहुत ज़्यादा, कि भाई ये पैसा निकलेगा तो इसे ट्रैकिंग वाला कोई चिप लगाया तो नहीं गया ना 2000 के नोट में। भाई वो तो उस समय डराना था लोगों को। तो आप कह रहे हो फैक्ट है, तो सुधीर चौधरी झूठे हो गए ना वहाँ पे। कहीं कहीं सुनील चौधरी देखो भगवान तो नहीं है बेचारे, कभी कभी वो भी गड़बड़ कर जाते हैं। बाकी सरकार ने यही कहा था कि इसमें चिप है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चिप लगाई गई थी, वो बोला ये गया था। वो नहीं निकली, बात लगे, उसे कुछ टाइम के लिए कंट्रोल भी हुआ, हालांकि कंट्रोल नहीं हुआ उसके बाद। सरकार की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया इस तरह का। नहीं, आप देखो जब स्टार्टिंग में जब ये 2000 का नोट आया था तो इसके लिए सरकार, आधी बात सरकार कहती है, आधी जनता कहती है भैया। विपक्षी दलों का आरोप है कि सुधीर चौधरी मोदी सरकार की चापलूसी करते हैं, मोदी जी से एक भी सवाल नहीं करते वो। आपने रवीश कुमार जी का तो सुना ही होगा, रवीश कुमार थे, कौन थे वो, एक वो थे। आपने हमेशा हिंदुओं के खिलाफ उन्हें बोलते हुए या फिर बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए, तो जो सत्ता होती है, सत्ता के टाइम पे कोई किसी के लिए नहीं बोलता। कांग्रेस सरकार भी थी, आपने कभी मीडिया का इतना रोल सुना था? नहीं, मैंने तो रवीश कुमार को जैसे मनमोहन सिंह के खिलाफ भी बोलते हुए देखा है, उनसे सवाल पूछते देखा है कि मनमोहन सिंह जी ये कैसे हो रहा है, लेकिन मैंने कभी सुधीर चौधरी को मोदी जी का नाम लेके सवाल पूछते नहीं देखा कभी 9 साल में कि मोदी जी ये कैसे हो रहा सुधीर चौधरी जी का शायद भैया मैंने तो कोई देखा नहीं है। है। या मतलब इतना रामराज आ गया कि प्रधानमंत्री से कोई सवाल बनता ही नहीं। रामराज कभी नहीं आया है, रामराज नहीं है, अभी रामराज नहीं आया है। देखो मोदी जी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अच्छा, कौन सा चैनल देखते चाचा? मैं देखता हूँ इंडिया टीवी। अच्छा, मोदी जिंदाबाद। ये कौन सा एंकर पसंद है? मैं इंडिया टीवी देखता हूँ, एंकर बैंकर मुझे पता नहीं, और मोदी जी के देखता हूँ। मोदी जी ने बहुत काम करे हैं, बहुत या G20 बनाया है। अच्छा, और मोदी जी दारू नहीं पीते, आपने सुबह सुबह चढ़ा ली। मैं पीता हूँ, और मोदी जी भारत जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद। तो मोदी जी से ये भी सीखना चाहिए ना कि शराब नहीं पीनी चाहिए, आपने सुबह सुबह ही चढ़ा ली। मोदी जी ने भारत को बचा रखा है, मोदी जी ने भारत को बचा रखा है, और भारत जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। चाचा दारू तो मत पिया करो। मैं ऐसे कह रहा हूँ, पत्रकारों, जब भी पत्रकार ऐसे रहेंगे ना कि गलत काम होगा। अच्छा, देश में पत्रकार हिंदू मुसलमान करते हैं या देश के लिए लड़ते हैं? मुझे सुनील चौधरी और गोस्वामी मुझे कोई नहीं पता कौन है, मैंने मोदी जी को जानता हूँ, प्रधानमंत्री को, राजा को। अच्छा, राजा ने अपने देश की जान बचा रखी है। राजा से थोड़ा सा सीखो ना। मोदी जी तो सिगरेट शराब भी नहीं पीते, आपने सुबह सुबह क्यों लगा लिया? क्या पता सुबह सुबह क्यों लगा? ये मोदी जी की देन है, दारू दारू भी और वे भी, सब चीज की, कि खा रहे कमा रहे मौज ले रहे, यानी भारत भूखा मरता। अच्छा, जैसा काम हो रहा है ये कांग्रेस के राज में, भारत भूखा मरता। तो ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना सुबह सुबह लगा लेना ऐसे। सेहत के लिए सब अच्छा है। कौन जानता है जी? है जी? सब मोदी जी पीते नहीं पीते इस बात को देखो, अंदर के तो आप नहीं जानते। नहीं, वो बोलते हैं कि मैं नहीं पीता। पत्रकार ये बोलते जो तो भी भाई है साहब ना, नेताओं की बोली बात कभी सच ये हुई है? है, निकम्मे रहते हैं। आप मतलब इधर की इधर लगा देते हैं, इधर की इधर लगा देते हैं। मोदी जी जिंदाबाद और भारत जिंदाबाद। न्यूज चैनल देखते हो? अच्छा, ये सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर देश के लिए लड़ते हैं या हिंदू मुसलमान करते हैं, क्या लगता है? हिंदू मुसलमान करते हैं ये। अच्छा, हाँ बस। ये तो दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने इसलिए बॉयकॉट कर दिया है क्योंकि हम जो है देश के लिए लड़ते हैं। नहीं सर, ये तो सब अपने उससे लड़ते हैं, पर ये हिंदू मुसलमान ही करते, लड़ाई करवाते हैं ये सब नेता लोग, और कुछ भी नहीं है। इनको अपनी सैलरी मिलती है पूरी, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी होता रहे देश में कि गरीब आदमी पिसता है और कोई नहीं पिसता इसमें, खाली हमारे जैसे गरीब आदमी पिसते हैं, और इनको अपनी सैलरी मिलती है। ये अपना हिंदू और मुसलमान यही सब करते हैं ये पूरे चैनल पे। ये सर, ये बिल्कुल सही बात है कि ये अपने हिंदू मुसलमान ना करके और बातें बताएं जो अपने राष्ट्र में चल रहा है ना, ये सब ज़्यादा बातें बताएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये हिंदू मुसलमान तो बेकार की बातें हैं। ये क्या बोलते हैं डेली कि आप हिंदू ये बनो, हिंदू को ये करो, मुसलमान को सपोर्ट मत करो, मुसलमान ये ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। सर, हिंदू भी ऐसे ही होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि उनकी बात ना करके आप और बातें बताओ, पढ़ाई के लिए बताओ या कोई हॉस्पिटल्स के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताओ, वैसे कुछ नहीं बताते हैं, उससे रिलेटेड कुछ नहीं बताते हैं। और ये सब ऐसी बातें ही बताते हैं कि विरोधी वाली बात बताते हैं कि ये बंदे आपस में लड़े भिड़े, ये सब बातें बताते हैं सर। देश का भला नहीं करते। नहीं, ये खाली लड़वाते हैं कि देश वालों को लड़वाते हैं कि आपस में ये लड़े, और वैसे ये कि ये नहीं है कि
इनको कुछ सही चीज़ें बताएं कि जो जिनको नहीं पता, वो रिलेटेड बात नहीं बताते, ये बताते कि विरोध करो, आपस में लड़ो। तो ये आपने न्यूज चैनलों पर पब्लिक की राय सुनी। मूड ऑफ पब्लिक में आगे भी आपके सामने ऐसे ही पब्लिक ओपिनियन लाते रहेंगे। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।